हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग क्लास 12th में अपना कैलकुलस जो होता है हमारा वो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलकुलस की जो नींव है ना वो क्लास 11th में ही रख दी गई थी। यानी कि हमारा कैलकुलस एग्जैक्टली जो है वो हमारा क्लास 11th में ही स्टार्ट हो गया था। लिमिट्स कैलकुलस का ही एक पार्ट है। यानी कि अगर आपको लिमिट्स में प्रॉब्लम है ना तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि आपके क्लास 12 कैलकुलस में पढ़ना उसमें प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम आएगी और ऐसे करते करते आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को बढ़िया तरीके से करने के लिए मुझे ये चीज़ फील हुई कि कई बच्चों का क्या कैलकुलस कहते हैं कि टफ होता है, तो उन उसका एक रीज़न ये भी है कि उन बच्चों का लिमिट्स 11th का जो है वीक होता है। तो आप लोगों के एक मतलब कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ की कि मैं लिमिट्स को एक बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग क्लास 11th का जब आप लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करोगे तो उसमें आपको उस चीज़ की कोई खासा प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर लिमिट बवाल क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले रखा है एफ बराबर किसके एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ना वो एक्स इक्वल्स टू 2 पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है यहाँ तो 2 से ज़्यादा हो सकती है, यहाँ तो 2 की कम हो सकती है, एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकती। रख कर देख लो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और नीचे में एक्स माइनस 2। भाई ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या मैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 को एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 को काट सकता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं ये चीज़ तभी कर सकता हूँ जब एक्स मेरा नॉट इक्वल्स टू 2 हो। देखो मैंने बोल रखा है ना कि आपका एक्स जो है 2 नहीं हो सकता। देखो प्रॉब्लम क्या पता है कि अगर आपका एक्स 2 हो जाएगा ना तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 बन जाएगा और यहाँ पे भी आपको 0 बन जाएगा। तो आप 0 और 0 को काट कर 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा क्या अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में, 0 और 0 को काट के आप लोग 1 नहीं लिख सकते। तो ये तभी आपका वैलिड है, तभी काट सकते हो आप लोग जब तक आपका एक्स क्या है 2 नहीं है, जो कि हमें बोल रखा है क्लियरली। अब देखो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो मेरा है क्या एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो वो मेरा है एक्स प्लस 2। यहाँ पे एक्स जो है वो मेरा 2 नहीं है। ठीक है, अब चलो एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं इसका, ज़रा थोड़ा सा बना लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, एक्स में 0 रखता हूँ तो वही 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि ग्राफ मेरा 2 से स्टार्ट होने वाला है। देख लेते हैं इसको ज़रा, लेट मी प्लॉट द ग्राफ। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस और ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स। पता ना इतनी बात तो सबको, थोड़ा थोड़ा यार फंक्शंस की नॉलेज रखा करो। ठीक है, अब देखो मतलब जब मैं एक्स को 0 रखता हूँ तो मेरा फंक्शन 2 पर जाएगा। ठीक है, एक्स 0 पर फंक्शन मेरा यहाँ पर वाई कितना आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। यानी कि मेरा कुछ इस तरह से जाएगा यहाँ से। और एक चीज़ और भी बता रखी है कि जब एक्स मेरा 2 हो जाएगा, यानी कि जब एक्स मेरा 2 होगा तब फंक्शन क्या होगा मेरा यहाँ पे ब्रेक होने वाला, मतलब फंक्शन मेरा क्या होगा यहाँ पर डिफाइन नहीं है। एक्स इक्वल्स टू 2 पर क्या फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मुझे फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके चलना होगा। तो उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारा फंक्शन है, कौन सा एक्स प्लस 2 का फंक्शन। अब देखो ज़रा यहाँ पर मैं डॉट बना लेता हूँ कि यहाँ पर फंक्शन जो है डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पर बोल रखा है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा x इक्वल्स टू 2 पर डिफाइन नहीं है, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसकी वैल्यू का थोड़ा सा मतलब कि अंदाज़ा ले सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू होगी क्या। देखो मुझे पता है वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं है, x इक्वल्स टू 2 पर ये डिफाइंड है ही नहीं है। लेकिन मैं एक आइडिया तो ले सकता हूँ ना कि x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू हो क्या सकती है। ठीक है, तो वही हमारा एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब एक दहलीज, जिसका बोलते हैं कि दहलीज को पार मत करना। ठीक है, ये तुम्हारी लिमिट है, ये तुम्हारी औकात है। ठीक है, डोंट क्रॉस दैट लिमिट। ठीक उसी तरह से मतलब इसका ना एक हम एक आइडिया लेंगे कि आखिर x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू हो क्या सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखो बात समझना, ठीक है, बात समझना, पेशेंस रखना इस चीज़ में। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो ज़रा, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 के पास जाता हूँ, देखो मतलब मैं एग्जैक्टली उस पर नहीं जाता, पर अगर मैं उसके पास जाता हूँ, अगर मैं उसको अप्रोच करता हूँ, टेंड करता हूँ, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, सिर्फ अप्रोच कर रहा हूँ, तो क्या मुझे बता सकते हो कि जो हमारा देखो जब मैं x इक्वल्स टू 2 को टेंड कर रहा हूँ तब जो मेरा फंक्शन है वो किसको टेंड कर रहा है। देखो फंक्शन मेरा यहाँ को टेंड कर रहा है, मतलब फंक्शन मेरा y इक्वल्स टू 4 को टेंड कर रहा है। देख लो ना, x इक्वल्स टू 2 पर आखिरकार वैल्यू हो क्या सकती थी, वैल्यू हो सकती थी हमारी 4। 2 रखते 4 आती, पर 4 आनी नहीं है क्योंकि वहाँ पर ब्रेक है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरी फंक्शन की वैल्यू मतलब जब मेरी x की वैल्यू 2 को टेंड कर रही है
तब जो मेरी फंक्शन की वैल्यू वो मेरी 4 को टेंड कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x मेरा 2 को टेंड कर रहा है, जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू वो मेरी किसको टेंड कर रही है, वो मेरी 4 को टेंड कर रही है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 इज़ 4, कि x की जो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है जब x हमारा 2 को अप्रोच करता है वो कितनी है, हमारी 4 है। अरे समझ रहे हो बात को, है ना। लेकिन यार ये बात ना अपने आप में ना थोड़ी सी अधूरी है। पता क्यों, देखो थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान देना, यहाँ पे देखो ज़रा। मैंने जब x को 2 से अप्रोच किया तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर x को कहाँ से अप्रोच करना है, मतलब राइट से अप्रोच करना है कि लेफ्ट से अप्रोच करना है। सही बात की। देखो मैंने यहाँ पर x को ना राइट से अप्रोच किया, मैंने x को राइट से अप्रोच किया। भाई x को मैं मतलब लेफ्ट से अप्रोच किया तो x को मैं राइट से भी तो अप्रोच कर सकता था। देखो x को दोनों साइड से अप्रोच किया जा सकता है कि नहीं, x को मैं लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता हूँ, x को मैं राइट से भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो जब मैं x को राइट से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन मेरा किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन मेरा राइट से 4 को ही अप्रोच करेगा। यानी कि इस बात के अंदर, ये जो बात है इसके अंदर मेरे 2 टॉपिक्स हैं, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि यह अकेला एक अधूरी चीज़ है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जब मेरा x लेफ्ट से, जब मैं जो है x को x इक्वल्स टू 2 को लेफ्ट से अप्रोच करूँगा, उसको मैं लिखूँगा कि मैं x इक्वल्स टू 2 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव लिखेंगे इसको, ठीक है। लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब मैं जब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तब मेरा फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, तब मेरा फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि यहाँ पे मैं अब लिखूँगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज़ 4। समझे बात को। जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तब फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब जब फंक्शन मेरा, यानी कि जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, देखो x जब मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड को हम लोग 2 प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तब फंक्शन मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, तब भी फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब जो फंक्शन है वो मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, तब वो फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 है। कब, जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है। अब ये दोनों बातें देखो, जब ये दोनों बातें, यानी कि जब दोनों, मतलब कि जब x मेरा 2 को भी जब मेरा x जो है वो मेरा 2 को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से, और जब x मेरा 2 को अप्रोच करे राइट साइड से, जब वो दोनों हमारी इक्वल आ जाए, देखो दोनों ही 4 आ रहे हैं ना। जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तब भी 4 आ रहा है, और जब मेरा x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तब भी तो फंक्शन की वैल्यू मेरी 4 आ रही है। यानी कि जब ये दोनों मेरा इक्वल आ जाए, यानी कि जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो किसके इक्वल आ जाए, वो आ जाए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब ये दोनों हमारी इक्वल हो जाए ना, जब ये दोनों हमारे इक्वल आ जाए, तब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन है व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज़ 4। मतलब इस बात को कहने के लिए मुझे ये दोनों बातें कहनी पड़ेगी। समझ आई बात को। जब ये दोनों मेरे इक्वल आ जाएंगे, यानी कि मेरा लेफ्ट से भी अप्रोच करने पर फंक्शन मेरा 4 को टेंड करे और राइट से भी अप्रोच करने पर फंक्शन मेरा 4 को टेंड करे, तब मैं कह सकता हूँ कि जब x मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जो फंक्शन है वो मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है। बस इतनी सी बात थी। और मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज़ 4। समझे बात को। ये आप कह कब सकते हो, देखो लॉजिक ये था कि आप लोग यही बात कब कह सकते हो, जब आपका दोनों साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन आपका सेम वैल्यू को अप्रोच करे। समझ रहे हो बात को। देखो समझो मैंने x इक्वल्स टू 2 को जब लेफ्ट से टेंड किया, तब फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, मेरा 4 बता रहा है। और जब मैंने इसको राइट से भी अप्रोच किया, तब भी फंक्शन की वैल्यू 4 बता रहा है। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि जब मेरा x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है। देखो बात समझ पा रहे हो ना। दोनों तरफ से करने पर अगर वो इक्वल है, तभी मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ x इक्वल्स टू 2 पर लिमिट की वैल्यू, मतलब हाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ जब ये दोनों मेरी ट्रू हो जाएं, तब मैं कह सकता हूँ कि एट x इक्वल्स टू 2 लिमिटिंग या लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एग्जिस्ट। कि जब x मेरा 2 है, तब जो लिमिट है फंक्शन की कब x इक्वल्स टू 2 पर एग्जिस्ट करती है। और लिमिट आ कितनी रही है हमारी, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। देखो ये तो था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब दोनों हमारी इक्वल होगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 जब हमारी इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2,
तब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है वो क्या कर रही है, हमारी एग्जिस्ट कर रही है। समझ रहे बात को। और तब जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी वही हमारी होगी क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि इस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, इस केस में लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की 4 आ रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि एक्स को राइट से और लेफ्ट से अप्रोच करने पर फंक्शन की जो वैल्यू हमारी 4 बता रही है। इट्स नॉट द वैल्यू। देखो वैल्यू में ना, वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनको डीपली समझेंगे हम लोग। तब तक हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है इसकी। तो चलो अब हम लोग अपने इस प्रॉब्लम से अपने कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ले रखा है जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा है कि जब आपका एक्स 0 के इक्वल या 0 से लेस देन है तब आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 के इक्वल या 0 से छोटा है तब आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, आपकी 1 आ रही है। देख लो यहाँ पर, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 1, फंक्शन वाई पे होता है ना हमारा, देख लो। और जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू वो कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है। देख लो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यानी कि आप लोग जब x आप ग्रेटर देन 0 लोगे तो आपकी जितनी भी y की वैल्यूज है वो आपकी कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। और लेस देन या इक्वल पे कितनी आने वाली है, आपकी 1 आने वाली है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, आपको एक क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें आप लोग ये फाइंड करो कि जो लिमिट है x इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आपको बस ये चीज़ चेक करनी है कि x इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन की जो आपका फंक्शन दे रखा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो हम लोग उसको ज़्यादा करते हैं, हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ तो बन रखा है इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो मुझे 0 पर चेक करना है, यानी कि मुझे 0 को, देखो ना इस बात में दो मीनिंग होते हैं ना। देखो ना इसमें क्या होता है हमारा, एक तो आपका 0 को लेफ्ट से अप्रोच करना है, तब आपको देखना है जो आपका फंक्शन है कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा आपको क्या करना है, आपको 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है, तब आपको देखना आपका फंक्शन कहाँ को अप्रोच कर रहा है। अगर तो ये दोनों इक्वल आते हैं तब आपकी x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। समझ रहे बात को हम। तो चलो देखो, जब मैंने x को 0 को अप्रोच किया, यानी कि जब मैंने x को 0 को टेंड किया, 0 को टेंड किया कहाँ से, लेफ्ट साइड से, यहाँ से आया मैं करते 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 मैं टेंड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं 0 के पास आ गया, बिल्कुल ऐसे 0 के पास आ गया। तब मैंने आकर देखा जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी 1 को टेंड कर रही है, मतलब 0 के पास आने पर जो मेरे फंक्शन है उसकी वैल्यू मेरे को 1 पे टेंड करी है। यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, मैथमेटिकली। और जब मैं x को 0 टेंड कर रहा हूँ पॉजिटिव साइड से, तब देखते हैं हम लोग, देखो मैं आया 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 और ये मैं 0 को टेंड कर गया, ठीक है। बिल्कुल 0 के करीब आ जाना, 0 के ऊपर नहीं आना, बस 0 के बिल्कुल पास, ऐसे कि आपके और 0 के बीच में कोई और नंबर ना हो, ठीक है, इतनी पास पहुँच जाओ, एक लिमिट तक पहुँच जाओ कि इसके आगे बस आप 0 ही है, ठीक है, दैट इज़ लिमिट, ठीक है। अब देखो आ गए 0 के पास। अब ज़रा यहाँ से देखो, जैसे मैंने देखा 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 देखा, अरे यार ये वैल्यू तो मेरी 2 को टेंड कर रही है। मतलब जब मैं x को 0 टेंड कर रहा हूँ राइट साइड से, तब जो मेरी फंक्शन की वैल्यू वो तो 2 को टेंड कर रही है। देख लो ना जब x आपका ग्रेटर देन 0 है तब आपकी y की वैल्यू कितनी है, आपकी 2 है। तो x y की वैल्यू मेरी किसको टेंड कर रही है, y की वैल्यू मेरी किसको टेंड कर रही है, यहाँ पर y की वैल्यू मेरी 2 को टेंड कर रही है। 4 किसने लिख दिया, y की वैल्यू मेरी 2 को टेंड कर रही है, ठीक है। तो यानी कि इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि जब मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 2। समझे बात को। अब देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी फंक्शन की वो आपकी 1 आ रही है, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी 2 आ रही है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, दीज आर अनइक्वल, ये इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इक्वल्स टू 0 पर। देखो हमें x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट चेक करनी थी कि क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होती है। भाई ये होता है ना कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, कोई आपका पॉइंट है x इक्वल्स टू a, वहाँ पर इक्वल आती है आपके राइट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू a। अगर आपकी इक्वल आती है किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a, तभी आप लोग कह सकते हो कि जो लिमिट है, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a एग्जिस्ट। तभी कहते हो ना, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आती है तब आप लोग कहते हो क्या कि फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल्स टू a पे आपके एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पे a क्या था हमारा 0, यानी कि 0 पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली वो आपकी 1 निकली, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट निकली वो आपकी कितनी निकली, वो आपकी 2 निकली। यानी कि ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ से मैं सिंपली कह सकता हूँ कि हियर जो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और इस चीज़ को हम लोग फील भी कर सकते हैं, पता है कैसे, देखो जब मैं यहाँ से, देखो दरअसल ध्यान देखना कि यहाँ पे जब मैं यहाँ से ना x को
एक्स को जब मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करता हूँ जीरो को, यानी कि एक्स इक्वल्स टू जीरो को जब मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ देख लो ज़रा कितने पे आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 पे आ रही है कि नहीं आ रही, 1 पे आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो किसको, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, जो आपकी वैल्यू है कहाँ पर जा रही है, आपकी वैल्यू आपकी 2 पर जा रही है। यानी कि देखो ना यार, लिमिट का मतलब ये है ना कि आपकी एक वैल्यू निकल कर आई कि जब हम उसको टेंड कर रहे हैं तो वो फंक्शन उसको टेंड कर रहे हैं, जब एक्स उसको टेंड कर रहा है तो फंक्शन उसको टेंड कर रहा है। तो जब वही आपका डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ से टेंड करने पर कुछ और आ रहा है, यहाँ से टेंड करने पर कुछ और आ रहा है, यानी कि आप फंक्शन की कोई एक वैल्यू नहीं ना बता पा रहे, आप फंक्शन की कोई एक वैल्यू नहीं ना बता पा रहे। फंक्शन देखो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर टेंड करने पर फंक्शन दो अलग अलग वैल्यूज़ को टेंड कर रहा है। तो यार फिर वो लिमिट कैसी हुई उस चीज़ की, लिमिट तो कोई एक निकलती है ना, समझ रहे बात को। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो इन जनरल आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर मैं इन जनरल लिखवाऊँ आपको कि अगर x मेरा किसी पॉइंट a को टेंड करता है तब फंक्शन मेरा किसी वैल्यू l को टेंड कर रहा है। x अगर किसी पॉइंट a को टेंड करता है तब जो फंक्शन है वो मेरा l को टेंड करता है। लेकिन इस बात में भी आपको पता दो बातें छिपी है, यानी कि x a को कहाँ से टेंड कर रहा है, नेगेटिव साइड से। अगर नेगेटिव साइड से टेंड करने पर भी, नेगेटिव साइड से टेंड करने पर फंक्शन की वैल्यू l को टेंड कर रही है, और राइट साइड से टेंड करने पर भी, राइट साइड से a को टेंड करने पर भी फंक्शन की वैल्यू मेरी l को टेंड कर रही है, तो इन दोनों बातों को छोड़कर मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि जब x मेरा a को टेंड कर रहा है तो फंक्शन मेरा l को टेंड कर रहा है। इट मीन्स कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a इज l। समझे बात को, यानी कि इस अकेली बात को कहने के लिए इन दोनों बातों को कहना ज़रूरी है। बस इतनी चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में घुसा लो, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ना बढ़िया से करोगे, ठीक है, सब कुछ समझ रहे बात को। देखिए आगे। अब बच्चों का ना एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्ट आता है, कहते हैं कि सर जो फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू a पर, मतलब कोई अगर कोई पॉइंट a है हमारा, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a पर, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a पर, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है, देखो ज़रा यहाँ पर। अब एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर जो ना फंक्शन की वैल्यू निकाल दो जीरो पर चेक करते हैं, ठीक है आप लोग। फंक्शन की जीरो पर ज़रा वैल्यू निकालना, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ f वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इक्वल्स टू जीरो। ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x क्या है मेरा, x मेरा जीरो है। तो ध्यान से देखो, जब x मेरा जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू हमारी 2, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। अब ज़रा एक बार ना हम लोग फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं x इक्वल्स टू e पर, ठीक है। ये तो निकाल दी हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, x इक्वल्स टू जीरो पर कितनी आई हमारी 2 आ गई। अब हम लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं फंक्शन की, कब, जब x हमारा टेंड करेगा जीरो को, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इसकी, देखो यानी कि मुझे देखना क्या है, मुझे देखना कि जब मेरा x जो है वो जीरो को टेंड करेगा, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तब फंक्शन मेरा कहाँ को टेंड कर रहा है, देखते हैं ज़रा। देखो जब मैं x को जीरो को टेंड करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान से देखो फंक्शन मेरा 1 को टेंड कर रहा है, यानी कि फंक्शन तो मेरा 1 को टेंड कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज 1। समझे बात को। अब अगर मैं x को टेंड करता हूँ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब देखता ज़रा फंक्शन मेरा कहाँ को टेंड करता है। तो ध्यान से देखो, जब मैं x को यहाँ को टेंड कर रहा हूँ, x को मैं जीरो को टेंड कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से, तब भी जो मेरा फंक्शन है वो मेरा 1 को टेंड कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी फंक्शन मेरा किसको टेंड करेगा, 1 को। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ मैथमेटिकली कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1। यानी कि यहाँ पर मेरे जो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू कितने पे, जीरो पर, वो इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू जीरो एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू है 1। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू जीरो इज 1। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये थी लिमिटिंग वैल्यू, x की लिमिटिंग वैल्यू कब, जब x हमारा जीरो को टेंड करता है। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जब x हमारा जीरो को टेंड कर रहा है कितनी है, 1 है। देख लो जरा 1 है कि नहीं है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है जब हमारा जीरो है, देखो ना, ये है लिमिटिंग वैल्यू जब x मेरा जीरो को टेंड कर रहा है, तब फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है मेरी 1 है। और
अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू 0 पर तो वैल्यू 2 आ रही है। तो क्या ये दोनों सेम है? सेम है दोनों। यानी कि यहाँ से मैं क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन या लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर देखा ना, इज़ नॉट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब ये चीज़ हमारी प्रूव होगी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये सेम मतलब एक तरह की बातें नहीं है। ठीक है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। समझ गए बात को? देखो यार, मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और पता नहीं करते करते वीडियो अपने आप ही मतलब रिकॉर्ड, देखो 2 बार ऐसा हुआ, मैंने 2 बार करवा दिया पर दूसरी बार भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यार थोड़ा सा कॉपरेट करो, समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे किया मैं सब समझा दूंगा। तो किया क्या मैंने, ठीक है, समझ रहे हो? देखो पहला केस हमने ये देखा कि जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू द लिमिट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, है ना। लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट ए पर वो जो है वो इक्वल नहीं होती किसके, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट ए पर इक्वल नहीं थी, मतलब है ना, चीज़ें दोनों अलग अलग पर इक्वल नहीं थी। अब केस ऐसा है जब दोनों को दोनों कैसी होगी, हमारी इक्वल आएंगी। और अगर इक्वल आएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे डील करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम मतलब एकदम कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर मैंने ले रखा है एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ बना रखा है मैंने, प्लॉट कर रखा है उस फंक्शन को। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इक्वल्स टू ए पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी निकालो और फंक्शन की वैल्यू भी निकालो, तब देखो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, देखें मैंने, देखो अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू ए पर, ये मैंने निकाली एफ ऑफ 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकाल ली एक्स इक्वल्स टू ए पर। देख लो फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए पर कितनी आने वाली है हमारी 1 की। देखो ना, यहाँ पे एक्स 1 है तो वहाँ पे वाई भी 1 है, तो कितनी आने वाली है हमारी 1 आने वाली है। और अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखूँ तो देखो अगर मैं 1 को अप्रोच करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करेगी मेरी 1 को। देख लो जरा, यहाँ पर 1 को ही अप्रोच करेगा। देखो अप्रोच करने का मतलब 1 के जस्ट बगल में, देखो जस्ट बगल में 1 ही तो आएगा फिर, और क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1। अब राइट हैंड साइड से जरा अप्रोच करो जरा इसी पॉइंट को 1 को, देखो दोनों तरह से करना पड़ता है ना, अगर दोनों इक्वल आएंगे तभी तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और तब उसकी वैल्यू बता देते हैं हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू। तो राइट से अप्रोच करो जरा इसको 1 को अप्रोच किया तो कितनी, तब भी इसकी वैल्यू देख लो 1 आने वाली है। राइट से अप्रोच करने पर भी 1 की एक्स को जब हम राइट से अप्रोच करेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आने वाली, देख लो जरा लिमिटिंग वैल्यू। तो देख लो जब मैंने इसको राइट से अप्रोच किया तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यानी कि देख लो ज़रा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को समेट कर एक पॉइंट कह सकता हूँ कि जो हमारी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज़ 1। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों कैसी आ रही है, दोनों को दोनों हमारी इक्वल आ रही है। देखो पिछले केस में इक्वल नहीं थी पर इस केस में दोनों कैसे हैं, इक्वल है हमारी। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1 किसकी इक्वल है, लिमिट फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1। जब भी आपका ऐसा केस आए ना तो हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा कंटिन्यूस है, कहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 1 पर हमारा फंक्शन कैसा कंटिन्यूस है। जब भी आपकी लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर दोनों इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। देखो ये क्लास 12 का टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी तो लिमिट करवाया जाता है। तुम लोग लिमिट नहीं पढ़ते अच्छे से, फिर कहते हो कि पता नहीं क्या सबूत है। जब भी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे इक्वल आ जाए तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। देखो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जैसे मैं जब ये ग्राफ जब मैं बना रहा था, ठीक है, इसको ये कह रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 1 पे कैसे कंटिन्यूस मतलब लगातार है कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो चल रहा है, बिल्कुल टूट नहीं रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूस है। मतलब मुझे एक्स इक्वल्स टू 1 पर जाकर ऐसा नहीं है कि पेन उठाकर फिर से इसको प्लॉट करना पड़ा, ठीक है। आई डोंट नीड टू लिफ्ट द पेन व्हेन आई रीच दिस पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पर मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना पड़ा। कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, क्या पता। जैसे यहाँ पर कोई एक्स इक्वल्स टू 1 कोई पॉइंट है और देखो जरा यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ पर है ही नहीं इसकी वैल्यू कोई, मतलब यहाँ से जाकर मुझे पेन उठाकर इसको यहाँ से प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्स इक्वल्स टू 1 इस वाले फंक्शन जो एक्स इक्वल्स टू 1 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 पर हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन जो है हमारा ब्रेक कर रहा है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ पर नहीं है कंटिन्यूस, एक्स इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। चेक कैसे करोगे, फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे एक्स इक्वल्स टू 1 पर और लिमिटिंग वैल्यू भी निकालोगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आई तो कह दोगे भैया ये डिसकंटिन्यूस है, और अगर दोनों इक्वल आ गई वो तो मैंने समझा ही दिया, दोनों इक्वल आ जाए तो क्या है, कंटिन्यूस है। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा कंसेप्ट था थोड़ा सा लिमिट्स का। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वगैरह या बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रीड करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।